आज का मौसम इतना खुल गया है, इतनी अच्छी धूप निकली है ना। आप जैसे देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया धूप निकल के आ गई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल तो ये इरिटेटिंग उंगली है। नहीं, मैं प्यार से करती हूँ। जिसको इरिटेटिंग लगे वो माने, मुझे नहीं लगती, लोगों को प्यार लगता है मेरा। यस, ये मेरा प्यार तो है। दोस्तों आज का नाश्ता घर के छोले भटूरे। यस। तो ये छोले भटूरे परसों शाम से प्रिपेयर हो रहे थे, तो आज ये तैयार हो गए हैं। नहीं पर योगेश को कहते रहे छोले भटूरे, फिर बना ही नहीं पाई। फिर मैंने अब कल की नहीं, देखो प्रिपरेशन में टाइम तो लगता है ना। तो परसों इसका पूरा हर चीज तैयार कर दिया गया था। कल इसकी तैयारी शुरू हुई और आज ये बन के तैयार हो गए हैं। तो आज हम खा रहे हैं। तो आइए आप भी खाइए हमारे साथ छोले भटूरे। तो दिल्ली का स्वाद याद आ जाता है, मजा आ गया आज तो। अमृतसर के पंजाब की लस्सी याद आ जाती है छोले भटूरे के साथ। ये कहते हैं पंजाबियों का एनेस्थीसिया। यस, दिस इज कॉल्ड पंजाबी एनेस्थीसिया। तो दोस्तों एनेस्थीसिया लेते हैं और फिर सो जाते हैं। सोने होने वाले नहीं है हम लोग, क्योंकि मौसम आज फिर पलटी मार गया। सुबह से बहुत अच्छी धूप थी और सडन मौसम ने कर दी करवट। नहीं तो हम सोच रहे थे चलो आज आपको घुमा के लाते हैं, दूर नहीं तो नजदीक से, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही। तो थोड़े के अंदर ज्यादा खुशी ढूंढ लेते हैं। वो तो हम शुरू से कहते हैं कि थोड़े में ज्यादा खुशी ढूंढो तो दिल और अच्छा लगता है। ये तो है। देखिए, हम आपसे ब्रेकफास्ट करते करते आज फिर बातें कर रहे हैं। योगेश ने सुबह एक मिलकर स्टोरी सुनाई। तो एक दैत्यराज राजा बलि थे, जिन्होंने अपने पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो दैत्यराज थे। तो उन्होंने राजा इंद्र को भी उनके स्वर्गलोक से निकाल दिया। तो राजा इंद्र भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान बचाओ मुझे, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब आतंक मचा रखा है। तो भगवान विष्णु ने, अब वो लेडी का नाम मुझे याद नहीं है, उनके गर्भ से ना बोने ब्राह्मण का अवतार लिया। तो बोने ब्राह्मण का अवतार लेके उन्होंने अपने आप को बड़ा किया। फिर बाद में पहुंचे दैत्यराज बलि के राज्य में। तो दैत्यराज को बोलते हैं कि मुझे ना सिर्फ 3 पग, मतलब 3 पैर जमीन चाहिए। 1 2 3 स्टेप्स बस खत्म। तो राजा बलि ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, दे देते। दे देते। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को वचन दे दिया। तो वो तो भगवान विष्णु थे, फंस गए। तो राजा बलि फंस गए। अब राजा बलि फंसे तो भगवान विष्णु अपने अवतार में आ गए। वो विशाल का अवतार आया। तो उन्होंने पहले में तो पृथ्वी नाप दी, दूसरे में स्वर्ग नाप दिया। कहते अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं। फिर कहाँ रखा? तो फिर राजा बलि ने अपना सिर आगे किया कि मैं वचन से बद्ध हूं, तो आप मेरे सिर पे अपना पैर रख सकते हैं, मैं ये सिर आपके हवाले करता हूँ। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। तो तब से ये पाताल लोक बना है। वेरी गुड। तो एक कहानी आपको आज मिली। अब हम डेली आपको एक कहानी सुनाया करेंगे इसी तरह। कोशिश करेंगे। कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जैसे योगेश ने कहा। तो तब तक हम करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। यस। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करके नीचे कीवी के खेत में लगी हुई है ये। अच्छा, ये हाँ। तो देखिए दोस्तों, कीवी हमारी काफी फैल चुकी है। असल में ना योगेश, ये सारे इधर उधर जा रही हैं इसकी। हाँ, वो बेल तो वो सारी समेटनी पड़ेंगी ना। इस
पे रख रही हूँ सो दैट रहेंगी अच्छी तरह से, बाहर नहीं निकलेगी। अभी असल में बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, हाँ अच्छा हो जाएगा फिर। यस। ओवरऑल तो हमने कर लिया काफी अच्छा काम। एक तो धूप आ गई, बहुत अच्छी धूप आई हुई है, थोड़ा आज और भी खुश हो गए हैं ये हमारे जुकनी में भी फूल आने लग गए हैं। और देखो आज सारे पौधे खिलखिला के हंस रहे हैं, धूप मिली ना। ये देखो ना कितना कचरा निकल रहा है, देखो हाँ, कितना कचरा निकल रहा है। तो है ही, तो अब इसी के नीचे रख देंगे और इसी की खाद बन जाएगी और ऑर्गेनिक खाद हो जाएगी तैयार। देखो गुलदावरी कितनी अच्छी आई है हमारी। हाँ गुलदावरी के फूल फ्लावर अलग ही कलर है, डार्क पिंक, रानी कलर टाइप का होता है। अच्छा लगता है फ्लावर। इसको आगे ले लो। नहीं, वो गेंदे का पेड़ तोड़ा था ना उसने, तो उसकी डंडी में फंसा दिया। तो ये हमारी ककड़ी, ककड़ी तो अब निकलेगी, धूप और आ गई। सारी मूंग खराब हो गई। मूंग भी खराब, राजमा भी खराब। तो थोड़ा सा खेतों का काम करके योगेश का मन हो गया कि चल घूम कर आते हैं थोड़ा, तो मैंने बोला चलते हैं। ये देखो दोनों छतरियाँ लेकर आ रहे हैं साथ साथ। जय हनुमान। क्योंकि भाई बारिश तो हो गई खत्म, और ये जो ही हमारे साथ भागने की कोशिश। तो चलो फिर, चलो जो ही अभी आ रहे हैं, नंदू भैया है ना। हम आ गए फिर से पैरों में चक्कर। फिर अंदर थोड़ी सी धूप निकली, योगेश ने बोला चल रोमा चलना है। और मैं जबकि कीवी के खेतों में लगी थी, थोड़ा सा वहाँ काम निपटा रही थी, तो इन्होंने कहा चल यार चलते हैं, बोर हो रहे हैं। चलो, हमें क्या, कुछ थोड़ा घर के भी काम निपटा लें। हर वक्त कीवी के खेत, सब्जी वाली। किसी ने तो लिखा है कि ऐसी सब्जी वाली सबको मिले। मैं तो कहता हूँ 10 मिनट लेके जा, पर पता लग जाएगा। जोक्स अपार्ट, अब करते हैं आपसे बातें। आज का मौसम इतना खुल गया है, इतनी अच्छी धूप निकली है ना, आप जैसे देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया धूप निकल के आ गई। तभी तो योगेश का मन हुआ है कि चल रोमा घूम के आते हैं थोड़ा। अरे पंजाबियों का एनेस्थीसिया भी तो लगा था। हाँ, आज एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लग गया हमें। हाँ। सुस्ती चढ़ गई थी, तो योगेश कहते हैं चल यार थोड़ा चलते हैं। हाँ। मैंने भी बोला चलो, तो थोड़ा धूप में चमक के आ जाते हैं, हाँ। गोल्डन ग्लो लेके, तो देखते हैं क्या गोल्डन ग्लो मिलता है। योगेश भी क्या याद करेगा, इन्होंने बोला और मैं चल पड़ी। तो बस इसी तरह हमारी हंसते बोलते लाइफ गुजर जाती है। देखो दोस्तों, 10 मिनट की हंसी और जिंदगी भर की खुशी। यस, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो, तो मैंने सोचा रास्ते में दिखाते चले कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ सुना ही था, ये भी सारा लैंडस्लाइड हुआ है। तो यही कोशिश है कि आपको दिखा, पूरी अपडेट देते हुए चले रास्ते की, हाँ। ताकि जिसने प्लान करना हो आने का, तो वो अकॉर्डिंगली प्लान करके आए। यस, पर मैंने ये नोटिस किया है योगेश हमेशा कि जैसे कि जब वो होता है ना बारिश, लैंडस्लाइड हो जाती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है सब। हाँ, वो तो नेचुरल है, हुआ और नॉर्मल हो गया। धूप आई अगले दिन, सब नॉर्मल। बस बस बस। तो इतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है पहाड़ों पे, ना। बस उसी वक्त का जो डर होता है ना बारिश के समय का, उसी टाइम का वो बस वही डर है। उसके बाद धूप आ गई, नॉर्मल हो गई, लाइफ रूटीन चलने लग गई, जैसे आज हम चलने लग गए। बिल्कुल चल ही रहे हैं सभी के साथ। बस यही लाइफ है, बिना इस लाइफ के गुजारा भी नहीं है। ये तो है। देखिए, उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, ये सब ऊपर वाले ने बना रखे हैं। बिल्कुल तो सही सब चीजें जो है वो बराबर की चल रही है। देखो कितना पानी आ रहा है। इतना पानी, और ये देखो ना, ये फटा है, यहाँ ऊपर से से फटा फट है गया पूरा। पानी सारा। पूरा पानी फटा है, तो ये सारा आ गया है नीचे। ओ, यहाँ भी जबरदस्त आई है, ऊपर से दीवार ही गिर गई पूरी।
मेरे ख्याल ऊपर वाली रोड से गिरा है ये ज्यादा, देखते हैं चल के, है ना? हाँ चल के देखते हैं। मुझे भी ऐसे ही फील लग रहा है। काफी मतलब रास्तों में इस बार काफी गिरे हैं पहाड़। ये भी आया है, वो वहीं से ही नीचे से ही है। हाँ, एक्चुअली ये आगे एरिया है ना, मैं बताती हूँ कहाँ से गिरा है। ये वाला, ये देखो, ये यहाँ से, ये सड़क पूरी गिरी है, ये गई है यहाँ से और वो नीचे पूरा चला गया। तो इसी तरह पहाड़ों पे स्लाइड होती रहती है। हम आपको जहाँ से दिखाते पानी रहते पी लिया होगा पहाड़ ने, वहाँ से थोड़ी सी बारिश के बाद स्लाइड हो गया। हैं। तो चलो अब करते हैं कुछ और बातें, फिर मिलते बहुत हैं। हो गई लैंडस्लाइड की बातें, और क्या, और मिलते हैं एक ब्रेक के ब्रेक के बाद। बाद। मौसम ने मार ली पलटी, ये तो है, बहुत अच्छा हो गया धूप मौसम। से मौसम पलटी मार के आ गया छाँव में। एक बार मेरे को लग रहा था गर्मी लगने लग गई है, पर मौसम एकदम से धूप खत्म हुई और बहुत प्यारा हो गया। तो दोस्तों मौसम तो प्यारा हो गया है, मगर मन में ये आ रही है, देखो क्या मन में आ रही है? मेरे मन में ये आ रही है कि जब भवाली उतर ही गए हैं तो घर की टाइलें भी कुछ चॉइस कर लेते हैं, अगर मिल जाती है अच्छी तो यहीं से देख लेते हैं भवाली से ही। तो इसका मतलब आप टाइल देखने आए हो? अब यार देखो, मैं तो एक ऑप्शन बता सकता हूँ, नहीं मन है तो मत करो। तभी मैं सोच रही थी आज आपका मन कैसे हुआ घूमने जाने का। आपने कैसे बोल दिया कि चल रुको घूम के आते हैं। मौसम आपका देखो, घर पहले से से ही निकले। था, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब आपको यार पहले सोच से तो मन तुम था। कुछ भी लो, सोच तो कहीं भी आ सकती है। ये आपको सोच घर से ही आ गई थी। नहीं, मैंने कुछ और बोला है, सोच तो कहीं भी आ सकती तभी है। मैंने भी बोला ये बात, सोच तो आपको घर से ही आ गई थी। हाँ, तो पर एक्सप्लेन रास्ते में करा है। यस, कह सकते हैं कि एक्सप्लेन मैंने रास्ते में किया हो। तो इसका मतलब ये जरा पानी की बोतल है तो बता दे। गंदी बात। मैं सोच रही आज योगेश ने बोला चल घूम कर आते हैं, इतनी ऐसे बारिश का और फिर ऐसे स्लाइड दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। सही बोला। ये सही। बात तो तुमने भी बोली हुई है कि एक काम से दो काम, दो से चार। एक पंथ दो काज। यस, धन्यवाद क्या आपका याद बहुत बहुत। करोगे? क्या याद करोगे हम आप? आपके बड़े मशगून हैं, मगनून हैं। असल में टाइल लगाना भी जरूरी हो रहा है ना हमारा, बाहर बाहर उसमें हाँ, बरामदे में माल आ जाएगा टाइम से ना, चॉइस हो फिर- जाएगी दोनों की भी, वो हाँ, कि फटाफट इजी हो जाएगा, रेट वेट का भी हो जाएगा। देखो हमें भी अपने बजट के हिसाब से चलना है, फालतू की कॉस्टली टाइल्स ये वो लेके जल्दबाजी नहीं करनी। चलो मान लिया देखते हैं, आपकी अभी बात। जाके चेक करते हैं कि क्या टाइल मिलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है। तो चलो। यहाँ मिलती है या हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है? हल्द्वानी तो आज नहीं, आज नहीं, मैं वैसे किसी और चॉइस की दिन। हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कर सकते हैं, चॉइस देखी जाएगी। वो तो रेट वेट ठीक लगे और लगे कि हल्द्वानी से बेटर है। वैरायटी भी मिलनी चाहिए ना हाँ। हमें, हमारे क्योंकि चॉइस की। हमने जो सोच रखा है वो थोड़ी रफ टाइल सोची हुई बाहर हाँ, के लिए, बाहर के लिए कि ना, ज्यादा क्योंकि slippery आंगन ना है, हो। स्लिपरी भी ना हो, स्लिपरी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल। इसीलिए उस चीज के चलते हुए ना ये सब चीजें तो चलते हैं फिर, देख के ही डिसाइड करेंगे। चलो फिर चलते हैं। भवाली टच करने वाले हैं, तब तक मैंने सोचा आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि बारिशों के बाद हमारे पहाड़ों में ग्रीनरी बड़ी अच्छी हो जाती है। वो तो है। और इसके बाद जब ये पहाड़ ब्राउन होंगे ना तो उनकी ब्यूटी अलग हो जाएगी। फिर ये येलो हो जाएंगे और ब्यूटी अलग हो जाएगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ये सारी घास जल जाएगी यस, पहले से, ज्यादा तो- ठंड की वजह से। देखो हर मौसम हम आपको पूरा एंजॉय कराते हैं, दिखाते हैं। आप लोग प्लेन्स में बैठ के हमारे वीडियोस को एंजॉय करते हो, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये है हमारी पैरों में चक्कर की जिंदगी। तो हम भवाली में आ चुके थे, तो योगेश अंदर पता करने गए हैं। मुझे डाउट लग रहा है कि मिलेगी टाइल। तो देखो योगेश अब बातें तो कर रहे हैं, आई डाउट। तो भीमताल जाना पड़ेगा। भीमताल यहाँ नहीं है, चलो देखते हैं। चलो, वहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं भवाली में, तो फिर योगेश कहते भीमताल चलते हैं। तो भीमताल में देखते हैं, कुछ अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइनली हल्द्वानी जाना पड़ेगा। तो लौट के बुद्धू
घर को जाएंगे। तो हम चल पड़े हैं भीमताल और वहाँ मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो चलेंगे, चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या मिलता है। तो योगेश को और मेरे को दिख गई एक दुकान यहाँ पर, टाइल्स सीमेंट सबकी। तो देखते हैं इधर जाकर। ये बाईपास रोड पे मिली हमें, और अगर यहाँ हमारी चॉइस की मिल जाती है और कलर और रेट दोनों चीज़ सुहाते हैं तो हम डन करेंगे। ये क्या नाम है इसका? हिमालयन। तो हमें थोड़ी सी यहाँ टाइल्स अच्छी लगे। एक टाइल ये थी पर हमारे बजट से बाहर है, साफ सी बात, हम क्यों बोलें। तो इस टाइप की हमें ये वाली पसंद आ रही थी, ग्रेइश टाइप की ना, ब्लैकिश ग्रे अच्छी लगेगी। थी तो बहुत अच्छी यहाँ पर एक और थी जो मुझे बहुत पसंद आई, पर ये थी ब्राउन वुडन लुक। तो मैंने सोचा था बाहर वुडन लुक टाइप का बन जाए, पर योगेश वही कह रहे हैं ग्रे वो मैच हो जाएगा अच्छा। तो काफ़ी सारी टाइल्स हैं यहाँ, तो देखते हैं फिर मिलवाते हैं कौन सी क्या चॉइस करिए। तो हमने चेक किया, एक ही टाइल दिखी, तो और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, देख लेते हैं। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करके किसी दिन हल्द्वानी निकल जाएंगे। यस, हमें जल्दी तो है नहीं वैसे भी। हमें कौन सा अभी हमारे पास 1 महीना है। यस, हमारे ठीक है पास ना? अभी 1 महीने से ऊपर है। हाँ, तो देखते हैं फिर। चलो चलो बिल्कुल। हम भीमताल की नर्सरी में आए थे यहाँ पर, तो हमें एक यहाँ एंटरटेनमेंट हो गया। यहाँ मिल गया सांप, तो रेस्क्यू वाले आ रखे हैं सांप निकालने। योगेश आगे से हटो, भागो भागो भागो। निकलने दो। आ गया। ये देखो कितना बड़ा, ओहो कितना खतरनाक सांप। फिर अंदर घुस गया, चला गया अंदर। ये जा रहा है उधर से, ये देखो, ये नीचे जा रहा है, नीचे से ही जा रहा है। ये चला गया उधर, ग्रीन येलोइश। ये गलती कर दी, ये बाहर आया था उसी वक्त तो कर लेते ग्रिप, तुमने जाने दिया उसको। है तो देखो इधर सारा कचरा पचरा भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो है सारे ग्रीनरी है, तो होगा ही होगा ये चीज़। तो इधर नर्सरी से होकर आ गए, ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटी नहीं थी। और मेरे कारपेंटर का फोन आ रहा है, एक बारी मैं कर लूं? चलो आप करो बात, फिर मिलते हैं दोबारा से। हम आ गए हैं नर्सरी में, दीदी बैठी हुई है यहाँ पर। दीदी से हमने हमारी गोल्डन ग्लोरी नर्सरी, गोल्डन ग्लोरी राकेश बेश की नर्सरी है, और सबको आपको पता है हम यहीं से अपने हमेशा यहीं से लेते हैं। हमने एक ये अजेलिया लिया है, बट उसका फ्लावर वाइट कलर का है, वो भी दिखाएंगे। और एक लिया मैंने वहाँ, एक पिंक कलर का है, वो ले लिया, दिखाती हूँ। तो बाहर एक ना जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज़ बहुत तगड़ी है और आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर आप कहेंगे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। ये पैशन की है, तो हमने एक पैशन दीदी से कटिंग से ले लिया। हमने बोला हम लगा के देखेंगे, क्योंकि हमारे वाले पैशन में ना सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर आ रहा है। एक मैंने ये वाला लिया है, ये भी फिर बाद में जब बड़ा होने लगेगा कटिंग से लगाएंगे। और ओवरऑल हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं, सारे इधर ही से गए हैं, इसीलिए अब ज़्यादा नहीं लिए। तो मैंने बोला इतने इनफ है, गुलदावरी तो हमारा भरमार है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय करके ग्लोरी नर्सरी को, फिर निकलते हैं घर को वापस, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो तो हुए नहीं, दूसरे काम करके आ गए। चलिए चलो योगेश, चलते हैं फिर। चलो। ओके दीदी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये हमने 2 ले लिए जो ऑर्डर पे आया है। ये सिंगल चाइनीज वाली 2 ली है, एक मेरी ये कढ़ाई, एक कढ़ाई हो गई ये मेरी, और 2 चाइनीज वाली कढ़ाई, एक हमारे फ्रेंड के लिए और एक वैभव के लिए, एज पर डिमांड। अरे क्या करेंगे, हमने हलवाई थोड़ा ना बनना है। बस बहुत हो गया। तो हमें जो जो लेना था
वो हम तो ले चुके हैं। नहीं, वो तो लिया ही नहीं जिस चीज नहीं नहीं, वो ले चुके। और जो नहीं लेना था वो सब ले लिया। क्या कर सकते हैं। 2 चाइनीज कढ़ाई एज पर डिमांड। तो अब ये आ गई है हमारी फिर टाइल की दुकान। तो रुकना है अब यहाँ या नहीं? देखो उसके पास है नहीं, साफ सी बात है। कजारिया वाला तो हम उधर भी फोन कर सकते हैं, हल्द्वानी, जो हमारा इतना सारा सामान लाता है। चलो तो एक काम करते हैं, फिर पहले फोन पे पता कर लेते हैं, हाँ। फिर अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। और गर्मी भी बहुत हो रही है यहाँ पर, बहुत ठीक, बुरा हाल ठीक, है। ठीक। तो चलो योगेश, आप फोन करो, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। चेहरे पे गर्मी नजर आ रही होगी आपको। हालत टाइट हो गई। आते तो हम निकलते तो बड़े जोश से है कि चलो चलते हैं, आते आते ऐसी हालत टाइट होती है। आज तो खाना भी नहीं खाया क्योंकि भटूरे, पंजाबी एनेस्थीसिया भटूरे पेट में यहाँ तक आ रखे अभी हैं। तक नशा उतरा नहीं है उसका, है ना। तो थक गए हैं। बहुत ज्यादा। अभी रास्ते में एक छोटा सा काम और है, वो भी निपटाते हुए जाना है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं, नहीं तो जहाँ जाएंगे तो दिखा देते हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है। डन। तो हम आ गए हैं यहाँ जहाँ हमने बोला था। योगेश वही आगे आगे। आज इसने स्टेयर्स अच्छी बन गई यहाँ की, है ना। नाइस। क्या हुआ, क्यों देख रहे हो भाई? दोनों देख रहे हैं टुक लगा के। सी, तो हम चल पड़े हैं यहाँ। एक्चुअली हम आए हैं हेमू के घर। हमने उसका इनवाइट था, कल उसकी बिटिया का नामकरण था और हम आ नहीं पाए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आपको पता ही है, जैसे थोड़ा चलती रहती है, पर हमें देखकर किसी को पता नहीं चलता कि हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो हमने बोला चलो बिटिया देख कर आएंगे। तो हम आए हैं इसको देखने। ये है छुटकी, ये छुटकी हेमू की। और यहाँ ये है नई प्रधान, बोरा का, हाँ बोरा कोट से है ये नई प्रधान। और ये प्रधान बनाया इसने, है ना। ये नई प्रधान आई है बन के छुटकी। तो बस हम इससे मिलने आए थे छुटकी से। ये उसका भाई है और ये ममा है। और अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में। तो हम अब निकल चुके हैं यहाँ से। योगेश्वर में बहुत थक चुके हैं अब, ये बातें ज़्यादा है। हाँ और अब पहुँचते हैं घर। हाँ, क्योंकि लेट भी हो गया है। तो योगेश आ गया गाड़ी लेके और अब हम निकलते हैं कहाँ, घर को। तो पहुँच गए हम लोग घर पे। खाया पिया कुछ नहीं। गिलास तोड़ा, गिलास तोड़ा, 12 आना। 12 आना। तो आ गए घर, लौट के बुद्धू घर को आ गए। हाँ, और पेट इतना भरा हुआ है, अभी तक हिम्मत नहीं हो रही कुछ खाने की। ना। तो चलो आज लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट कल नए ब्लॉग के साथ, नई खुशियों के साथ। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का भी। कल का दिन भी शुभ हो और सारी जिंदगी शुभ हो। यस। तो दोस्तों, ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।